केड़ा नाम का बच्चा अपने पापा के साथ पहली बार शिकार पे गया। पापा है उसके टाओ, जो कि बहुत तगड़े शिकारी हैं, साथ ही साथ कबीले के मुखिया भी। मूवी स्टार्ट हो गई एक शिकार के साथ। कुछ आदिवासी हमला बोलने वाले हैं भैंसों के ऊपर, और भैंसों को बिल्कुल भी खबर नहीं इस बात की। जैसे हमला हुआ, भैंसे बेचारे खाई में गिरने लगे, क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग की थी उस ग्रुप के मुखिया ने, बहुत शानदार। लेकिन मुखिया एक बात भूल गया था कि इस बार उनके साथ उसका बेटा केडा भी आया है, जो कि पहली बार शिकार पर है। और उसकी यही गलती सबसे बड़ी मूवी का प्लॉट बनकर बाहर आई, क्योंकि एक भैंस ने जाते जाते केडा को भी वहां से उठा लिया कि चल भाई, हम तो मरेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। और ये देखकर बेचारा टाओ सब कुछ करता है, लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पाता है। बच्चा खाई के अंदर, और ये देखते ही टाओ बिल्कुल पागल। 3 दिन 4 दिन वही ठंड में रुकता है, लेकिन मुखिया होने के नाते से समझ में आ गया जो शिकार हुआ है उसे पहुंचाना पड़ेगा अपने गांव में, नहीं तो वो लोग भूख से मर जाएंगे। और अपने बच्चे की वहीं पर कवर बनाकर वो चला जाता है। लेकिन बच्चा जो है वो अभी तक जिंदा है। गिद्ध हमला करते हैं उसके ऊपर, उसको मरा हुआ समझ के। बाप उसको छोड़ जाता है अपनी जगह पे, उसे मरा हुआ समझ के। लेकिन बच्चे के अंदर जान बाकी है। वो लड़ता है, पहाड़ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश जब खराब हो जाती है तो नीचे उतरने लगता है, क्योंकि उसे अपने घर जाना है। लेकिन ये चीज भी बेचारे की पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पहाड़ जिस तरीके से खड़ा था उससे नीचे उतरना असंभव। लेकिन जितनी जान थी उसके साथ वो बेचारा लटका रहा और बस इंतजार करता रहा कि कुछ अच्छा उसके साथ हो जाए। तभी भारी बारिश स्टार्ट हुई और वो बेचारा और परेशान कि भाई साहब, अभी बाल कटवाए थे, अभी ओले पड़ गए। पहले ही ग्रिप नहीं बन रही है और बारिश भी हो गई। और जैसे ही बारिश हुई उसे समझ आ गया नीचे की जो खाई थी उसमें पानी भर चुका है, और यही एक मौका है यहाँ से कूद कर अपनी जान बचाने का। कूदा, वहां से बाहर निकला, बचा, और उसको समझ आया कि अब वो ठीक है, लेकिन अपने घर से बहुत दूर। उसके बाद थोड़ा आगे चलता ही है कि एक भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। पेड़ पे चढ़ता है उनसे बचने के लिए, और एक भेड़िए पर हमला भी कर देता। जब उसके पैर को पकड़ा जाता है, 2 दिन तक बेचारा वही रहता है, तो उसको समझ आता है बाकी के सारे भेड़िए चले गए, लेकिन जिस पर हमला किया था उसी को वहीं पर छोड़ के चले गए। नीचे आता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन केडा ने पहले कभी शिकार किया ही नहीं। उसके लिए वो वैसा ही था जैसे उसका छोटा और बड़ा भाई। बस फिर क्या था, दरिया दिली दिखाई, उस भेड़िए को उठाया, मुंह बांधा ताकि हमला ना करे, और एक गुफा में लेके गया। उसका इलाज करा, उसको ठीक करा, उसके लिए शिकार करा। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। समझाने भी लगा कि देख, मालिक मैं हूँ इस जगह का, तू नहीं है, तो मेरे साथ आपको नीचे ही रह के जीना पड़ेगा दोस्त, ऊपर नहीं। एंड दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना भी यहाँ से निकलते हैं। तब समझ आया केटा को कि मेरा तो घर वहां है, लेकिन इसके दोस्त तो सब यही हैं। तो उसने उसको वहीं छोड़कर जाने की समझी। लेकिन जो भेड़िया था उसे समझ आ गया था कि इससे अच्छा इंसान कभी मिलेगा ही नहीं, तो उसके साथ साथ हो गया कि जहां तू जाएगा भाई वहीं मैं जाऊंगा। और दोनों की दोस्ती यहीं से स्टार्ट होती है, और वहीं पर नाम दिया जाता है उस भेड़िए का अल्फा। एंड अल्फा ने ठानी कि ये आदमी जो है शिकार करने के नाम पे जीरो है, क्योंकि एक सुअरों के झुंड को देखकर उसने हमला किया कि मैं ऊपर लेके आऊंगा, ये शिकार करेगा और दोनों खाना खाएंगे। भाई साहब शिकार कर ही नहीं पाता। फिर अल्फा उसको धीरे धीरे शिकार करना सिखाता है, मछलियां पकड़ना सिखाता है, तीरंदाजी की प्रैक्टिस की जाती है। एंड अब ये ग्रुप बन गया बहुत ही ज्यादा डेंजरस। अब यहाँ से इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना चला जाए। बर्फों के पहाड़ पे सफर करते करते उनको समझ आया कि अब बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे हैं, तूफान आने लगा है, और पीछे से कुछ जंगली कुत्ते भी उनके पीछे पड़े हैं। दोनों निकलकर एक गुफा के अंदर घुसे। अब यहाँ पर केटा शांत है कि कुछ नहीं होगा, सब बच गए हैं। लेकिन अल्फा के जो सेंसेस उन्हें पता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और उसी गुफा के अंदर से निकलता है एक काला तेंदुआ। और जैसे ही वो केटा पे हमला करने वाला होता है, अल्फा बीच में आता है, और यहाँ पहली बार जान आती है केटा के अंदर कि यार ये भेड़िया होके हर बार मेरी मदद कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी इस बार इसकी मदद करूं। तीर कमान पर आता है और चलाया जाता है। तेंदुए की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इस चक्कर में केटा बहुत ज्यादा निराश होता है खुद से, क्योंकि देर होने के कारण जो हमारा अल्फा है वो बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है। लेकिन कुछ दिन वहां रुकने के बाद, इलाज करने के बाद वो फिर चलते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और फिर देखता है केटा कि अल्फा अब जमीन पर गिर चुका है, एक कदम भी वो नहीं चल सका। अब यहाँ पे उसके पास एक मौका था वहीं पर अल्फा को छोड़कर जाकर खुद अपने गांव पहुंचने का। लेकिन केटा दिल का सच्चा आदमी, उसने उसको उठाया और चल पड़ा। कुछ दिन चलने के बाद उसे अपना गांव दिखाई दिया, और चलते चलते आधे रास्ते में वो भी बेहोश। लेकिन अच्छी बात ये थी उसके पापा ने उसे देख लिया था, उसके घर वालों ने देख लिया था, और उन्होंने केटा को बचा लिया। जैसे ही केटा को होश आया उसने कहा कि वो जो भेड़िया है वो मेरा दोस्त है, कैसे भी करके इसे बचाया जाए। फिर गांव वालों ने इस भेड़िए को भी बचाया और वहां गया। और जब वहां होश आया, और कुछ दिन बाद जब केटा को होश आया, तो उसने देखा अल्फा ने छोटे छोटे बच्चे दिए हैं। यानी कि जो अल्फा समझकर वो बाहर लेकर आया था उस भेड़िया को, वो मादा भेड़िया थी, और वो पेट से थी।
तब भी उसने अल्फा का हर जगह साथ दिया, अपने और अपने बच्चों की नहीं सोचकर अल्फा का जीवन हर बार बचाया। और ये सब देखकर केटा का प्यार अल्फा के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया।